नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे पढ़ता हूं एफआईआई और डीआईआई का डेटा। कमेंट्स में मैंने अपने यूट्यूब के वीडियोस में पढ़ा है, आपने काफी लोगों ने मेरे से पूछा है कि एफआईआई डीआईआई का डेटा कैसे बनाते हैं आप या कैसे पढ़ते हैं आप। तो ये जो डेटा मैं बनाता हूँ ना, इसका मेन व्यू होता है अगले दिन की एक्सपायरी कैसे की जाए, कैसे एक्सपायरी का एक लेवल का आइडिया लगा लिया जाए जो एफआईआई डेटा बना के जाती है उसके आधार पर। और उस व्यू को लेके यस, स्टॉप लॉस वगैरह होते ही हैं, लेकिन एक ट्रेड करने से पहले ना एक व्यू तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बिना व्यू बनाए कोई भी एक्सपायरी की ट्रेड हो नहीं सकती है। तो मैंने सोचा कि एक बार एफआईआई डीआईआई का डेटा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत आसान है। हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि मुझे एक्सेल यूज करना नहीं आता है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो मैं जैसे बनाता हूँ मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। आप लोगों को एक्सेल चलाने आता है तो आप अपने हिसाब से उसको आसानी से बना सकते हैं। और एक वीडियो मैंने डाली हुई है 42 मिनट्स की, कि डेली एक्सपायरी के ऊपर 5 स्ट्रेटजीज मैंने डाली हुई है। वो वीडियो जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में काम की वीडियो है। अगर उसमें कोई पार्ट आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इसी अपने कमेंट्स में डाल देना आप अपना सवाल लिख के, या 5 स्ट्रेटजी में से कोई सी स्ट्रेटजी आपको नहीं समझ आती है ना, तो आप ये लिख के बता देना फलाना स्ट्रेटजी नहीं समझ आई, तो उस स्ट्रेटजी के ऊपर ना मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, सिर्फ एक स्ट्रेटजी जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो वो कमेंट्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो एफआईआई डीआईआई डेटा बनाने का रीजन मैंने आपको बता दिया है, और ये कैसे बनाता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना होता है, अपना गूगल में जाएं, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक। कैश का डेटा पहले देखते हैं। कैश का डेटा देखने के लिए ना एफआईआई डीआईआई डेटा आप लिखेंगे तो यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट आनी चाहिए। एफआईआई डीआईआई आ गया। इस एनएससी की वेबसाइट में हम जाके देखेंगे, ये आपके पास फिगर आ गई है, 3 अक्टूबर की है, कल की है। आज की फिगर लगभग 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास आती है, कई बार 5:30 बजे आ जाती है। कैश की फिगर पहले आती है, ऑप्शन की और फ्यूचर की फिगर बाद में आती है। तो इसमें क्या था, 2000 करोड़ का एफआईआई कल बेच के गए थे और डीआईआई ने 1360 करोड़ का उनके सामने खरीदा था। जब भी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी एफआईआई माल बेचती है ना तो डीआईआई हमेशा खरीदती ही है। जब एफआईआई खरीदने जाती है ना तो डीआईआई थोड़ा 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 बेचने लगती है। अभी क्या है, मार्केट का माहौल थोड़ा सा टफ चल रहा है। डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर चल रहा है इस समय। अगर मैं डॉलर इंडेक्स अपने मोबाइल में, मैंने इन्वेस्टिंग डाल रखा है, मैं तो वहां से ही देखता हूँ। तो डॉलर इंडेक्स इस समय 106.67 चल रहा है। हालांकि 30 पैसे टूटा है तो मेरे लिए खुशी की बात है। चलो कुछ तो टूटा, चूंकि मैं बुल हूं तो मुझे तेजी ही पसंद आती है, लेकिन ये फिर भी काफी तेज है। अगर हम क्रूड ऑयल को जाके देखते हैं ना तो क्रूड ऑयल भी आज 2% टूटा है। बहुत बहुत बधाई हो, ये भी अच्छा है, ये भी टूटना चाहिए। तो लेकिन काफी तेज है, क्रूड ऑयल टूटा है फिर भी $90 पे अभी है, जो कि काफी तेज है। हम, हमारे जैसे देशों के लिए क्या है ना, हमारे जैसे देश जो डेवलपिंग कंट्री है ना, हमारा अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा ना तो सारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इस वजह से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब अगर मैं देखता हूँ बॉन्ड्स की क्या पोजीशन है, तो आज थोड़े बहुत यूएसए के बॉन्ड जो है वो प्लस में है, और ये जो यील्ड है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये गिरा हुआ है। कल बार बार न्यूज में आ रहा था यूएसए की 10 साल की, 2 साल की, 30 साल की जो इंटरेस्ट रेट है ना, बॉन्ड यील्ड है जो, वो 2007 वाले लेवल पे हाई पे पहुंच गई है। और इतनी नेगेटिविटी बाजार में फैला दी गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, कि मतलब ऐसा एहसास हो रहा है अंदर खाते कि सारे लोगों को काट दूं। आज सुबह जब मैं उठा था तो मेरे अंदर हालांकि डर था, मैंने खुलते ही निफ्टी शॉर्ट भी करी थी। सामने मैं कॉलें खरीद लेता हूँ, अक्टूबर एंड की कॉलें खरीद ली, क्योंकि मेरा फ्यूचर में काफी अच्छा खासा माल खड़ा होता है, लेकिन उनकी पुटें भी खरीदी होती है। उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए आज मैंने निफ्टी के फ्यूचर शॉर्ट करे हैं, उसके सामने अक्टूबर की कॉल खरीदी है। अब देखो क्या हुआ, मुझे लगता है कि कल बाजार तेज हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी डाउ फ्यूचर भी प्लस में ही चल रहा है। आज क्या डेटा बन के जाता है शाम को देखेंगे, लेकिन अब होगा तो होगा, लेकिन फिर भी निफ्टी शॉर्ट करने के बाद भी मैं चाहता हूं कि बाजार ऊपर ही जाए, क्योंकि मेरी जो लॉन्ग साइड की पोजीशन है ना वो काफी ज्यादा है। तो ये, और यहाँ से हम लोग कैश का डेटा देखते हैं। ये मुझे व्यू दिया इसने सॉरी, कि ये जो एफआईआई है उसका ये व्यू है कि बाजार नीचे जाना चाहिए, क्योंकि वो कैश में भी माल
बेच के गई है। इसके बाद हम ऑप्शन का डेटा देखने के लिए क्या जाएंगे, वापस गूगल में जाएंगे। अगर एक बार में आप लोगों को वीडियो नहीं समझ आए ना, बैक जा जाके देख लेना, बहुत आसान है। अपना यहाँ फेवरेट्स में जाके आप लोग सेव कर लेना ना, तो वहां से आपको बहुत आसानी होगी। तो इसमें हमने लिखना है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट एनएससी, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट एनएससी। इसमें हम क्लिक करेंगे ना, एनएससी वाली वेबसाइट में जाना है। यहाँ एनएससी वाली वेबसाइट में ही गए, यहाँ पे कैपिटल मार्केट लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। हमने डेरिवेटिव में जाना है, ऑलरेडी डेरिवेटिव में क्लिक है ये। इसके बाद अभी जो है 5 अक्टूबर तो कल का हो गया, 4 अक्टूबर का है। आज का डेटा आया नहीं होगा, ये डेटा आता है लगभग 7 बजे के आसपास। तो मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, पुराना वाला उठा लेता हूँ। एक दिन पीछे का ना यहाँ पे सामने हमेशा आपको पड़ा रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो देखेंगे कहाँ पे है, एफएनओ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये देखिए ये आपके सामने है। तो ये एक्सेल शीट को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये एक्सेल शीट डाउनलोड हो रही है, ये एक्सेल शीट हमारी खुल गई। ये कल का डेटा है और इसमें जो भी फिगर्स आप देख रहे हो ना, ये नेट पोजीशन के फिगर्स हैं। नेट पोजीशन का मतलब ये होता है कि नेट नेट कितना ये लॉन्ग या शॉर्ट है। तो हमारा जो देख रहे हैं, मैं सिर्फ एफआईआई का डेटा देखता हूँ। इसमें क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई और प्रो 4 लोग होते हैं। जो क्लाइंट होते हैं वो हम होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो रिटेलर्स की देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम कुछ भी करके जाते हैं, हमारा जो मन करता है और हमारा राइट है, जो मन है वही करेंगे। बड़े पैसे वाले जो है, क्योंकि रिटेलर हो सकता है, रिटेलर सारे रिटेलर को एक साथ मिला दो तो बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन वो इकट्ठे मिलेंगे कैसे। लेकिन एफआईआई जो होते हैं ना, उन्हें प्रोफेशनल माना जाता है और वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और काफी ज्यादा पैसे होते हैं उनके पास। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एफआईआई जो करके गई है वो अपने हिसाब से वो सही करके गई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं को फॉलो करूं। लोग प्रो डेटा, ये नीचे देखिए एफआईआई के नीचे प्रो है। प्रो कौन होते हैं, जितने भी ब्रोकर होते हैं ना, सारे ब्रोकर नहीं, कई ब्रोकर ऐसे होते हैं कि जो अपने आप प्रोफेशनल डेस्क बना के रखते हैं, जहां पे वो ट्रेडर्स को बिठाते हैं और उन्हें पैसा देते हैं ट्रेड करने के लिए, शेयरिंग बेसिस पे या सैलरी बेसिस पे। तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी कभी नुकसान में नहीं जाते, ये डेली इंट्राडे भी करते हैं, पोजिशनल भी करते हैं और इनकी पोजीशन भी एक महत्व रखती है और आजकल ठीक ठाक महत्व रखने लगी है। लेकिन मैं इसे नहीं देखता। आप लोग चाहो तो एक रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि एफआईआई अगर शॉर्ट करके गई है तो क्या प्रो लॉन्ग करके गए हैं, या फिर अगर एफआईआई लॉन्ग करके गई है तो क्या प्रो शॉर्ट करके गए हैं। तो उससे एक आप आइडिया ले सकते हो। और इन दोनों की फाइट चलती ही रहती है। भारी हमेशा एफआईआई ही पड़ता है, क्योंकि आपने देखा है लगातार एफआईआई बेचे ही जा रही है कैश में भी। और आप ये देखो ना, यहाँ पे ये जो एफआईआई है, कल का डेटा है, ये एफआईआई इंडेक्स लॉन्ग यहाँ पे 39,800 लॉन्ग इनका ओपन इंटरेस्ट जो खुला हुआ है, और उसके सामने शॉर्ट देखो 1,25,000। कहने का मतलब हमारे पांचों इंडेक्स में से आप ये मान के चलो मेजर 3 ही इंडेक्स है। अब तो सेंसेक्स भी मेजर हो गया, खैर मिड कैप निफ्टी को उतनी तवज्जो मैं नहीं देता। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी अगर एनएससी की ही बात करें तो इन दोनों में भी इनके शॉर्ट्स जो है 1,25,000 शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, उसके सामने 40,000 लॉन्ग जो है वो पड़े हुए हैं। तो अगर इसमें से 1,25 में से मैं 40 हटा देता हूं ना, लगभग 85,000 बचेगा। तो 85,000 वो नेट नेट शॉर्ट ही है। तो आप ये मान के चलिए कि एफआईआई का जो इस समय मूड है वो बाजार को नीचे ही ले जाने का है, या अगर नीचे जाए नहीं जाए, वो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कैश का पोर्टफोलियो काफी लंबा रहता है। इतना बेचने के बाद भी लाखों करोड़ का माल उनके पास पड़ा हुआ है। तो मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सेल चलाने नहीं आता, मैं मैन्युअली करता हूँ। हमने क्या देखना है कि पिछले दिन से और आज के दिन में कंपेयर करना है कि ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज आया है। तो ये तो मान लो अभी है ये कल का, लेकिन अभी मान लो आज मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आज शाम को अगर मैंने डेटा बनाना होता तो ये डेटा मेरे सामने खुल के आता। उसके लिए मुझे पिछले दिन की भी ये एक्सेल शीट चाहिए होगी। वो मेरे को कहां से मिलती है, ये देखिए, ये जो है आपका 3 अक्टूबर का यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, और ये देखो ये 4 अक्टूबर का दिखा रहा है। तो कुछ फाइल्स आ गई है मार्केट क्लोज होने के बाद की। तो आप क्या करोगे ना, यहाँ नीचे देखोगे ना, तो वो आपको पिछले दिन का दिखा रहा होगा, वहां से जाके आप अपना एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल नहीं है तो उसके लिए क्या है, ये हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स है, हम इसमें जाएंगे। हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में जाने के बाद आर्काइव्स ऑफ डेली मंथली रिपोर्ट्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। चूंकि आज हमारा, कल का हम देख रहे हैं तो 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, तो फ्राइडे हमारा लास्ट वर्किंग था, तो मैं सितंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ।
और उसके बाद हम नीचे जाके ढूंढेंगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। ये एफएनओ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट आ गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। ये आ गया जी हमारा एक दिन पहले का। तो अब हमने क्या करना है, करंट डेट से ना प्रीवियस डेट को हमने घटाना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि एफआईआई में डेटा में क्या डिफरेंस बना के गई है। तो जैसे हम अभी ये हमारा 29 तारीख का है, हम जाते हैं 3 तारीख में। 3 तारीख में एफआईआई के फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग हम देखते हैं कितने हैं। तो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग में आ रहा है 39837। इसमें से मैं घटाऊंगा अपना 29 तारीख वाला, पिछले दिन वाला। तो पिछले दिन वाला अगर मैं घटाता हूं तो ये है 41164, 41164 माइनस 41164, ये फिगर आ गई भाई जी -1327। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, मैं देखो जी ऐसे ही बनाता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को एक्सेल आता होगा ना, तो आप लोग अच्छे से बना सकते हो। मेरा एक्सेल में हाथ टाइट है, तो मैं अपने हिसाब से आराम से धीरे धीरे अपना 15-20 मिनट लगा के बनाता हूँ, इतना टाइम तो लगता ही है। तो ये इसका -1327 का मतलब ये हुआ कि इन्होंने लॉन्ग पोजीशन जो है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, उसमें से 1327 कॉन्ट्रैक्ट कवर किए हैं। मतलब लॉन्ग थे, उसको 1327 और कम कर दिए हैं। ठीक है जी। ऐसे ही हम शॉर्ट का डेटा निकालेंगे, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट का करंट डेट से पिछले डेज का डिफरेंस निकालेंगे। ऐसे ही फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग का, ऐसे ही फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट का। उसके बाद इंडेक्स कॉल लॉन्ग का, इंडेक्स कॉल शॉर्ट का, इंडेक्स पुट लॉन्ग का और इंडेक्स पुट शॉर्ट का। हमने स्टॉक के कॉल पुट में नहीं जाना है, उसमें ज्यादा फिगर नहीं होती है। तो मेन इंडेक्स की सारी चीजें होगी, इंडेक्स फ्यूचर कॉल और पुट दोनों के बाई एंड सेल फिगर, और स्टॉक फ्यूचर हम जरूर देखेंगे, दोनों के बाई एंड सेल एंड फिगर। तो जो कल का डेटा है ना, मैंने अपने मोबाइल में रखा हुआ है। आप लोग डेटा कैसे बनाया जाता है वो आप लोग देख चुके हो। तो अब मैं अपने मोबाइल से देख के ना थोड़ा सा, मतलब कल मैं क्या व्यू लेके गया था वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डेटा निकाल रहा हूं मैं, डेटा निकाल दिया मैंने। जैसे हमने ये देखा ना कि ये -1327 करा है इन्होंने, यहीं पे अगर मैं इंडेक्स शॉर्ट को करूंगा ना, तो ये आप वहां से अपना, आप लोगों को एक्सेल चलाने आते हैं, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे फिगर आई थी पॉजिटिव में 19261, आप लोग माइनस करोगे तो आपको यही फिगर मिल जाएगी। तो ये शॉर्ट्स इतने ऐड करके गए, लॉन्ग भी कवर करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। इसका मतलब एफआईआई कहीं ना कहीं बाजार को नीचे ले जाना चाहती है और वो नीचे लेके गई है। तो अगले दिन के लिए मेरा व्यू थोड़ा सा बेयरिश हो जाएगा कि मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने जो एक बार के लिए अगर मैं दूर दूर से खेलता हूं ना, तो मैं कॉलें बेचने की ज्यादा कोशिश करूंगा। और इस डेटा के हिसाब से ना, अगर कहीं बाजार आपका एक लेवल में खुल जाता है ना, तो एक बार तो नीचे जरूर जाता है, उस समय आप अपना प्रॉफिट निकाल के निकल सकते हैं। ऐसा मैं करता हूं। अच्छा, अगर मैं कॉल का डेटा देखता हूं ना, कल जो है, कल की डेट में इन्होंने इतना शॉर्ट करने के बाद ना 3,76,000 कॉलें लॉन्ग करी थी, 1,34,000 कॉलें शॉर्ट करी थी। अब इस फिगर को मैं कैसे पढ़ूंगा कि कॉल लॉन्ग करी उन्होंने 3,84,000 और कॉल शॉर्ट करी सिर्फ 39,000। तो इस फिगर को मैं ये पढ़ूंगा कि कहीं ना कहीं इन्हें डाउट है कि अगर कहीं से कुछ खबर आ गई इधर उधर की, तो हो सकता है बाजार बिना रुके तेजी से खुल जाए, तो वो कॉलें बाई करके गए हैं। तो एक बार बाजार जब नीचे जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश उसे दोबारा से ऊपर लाने की करेंगे, अपनी कॉल बाई वाली पोजीशन को लाने के लिए, प्रॉफिट में लाने के लिए। तीसरा डेटा आता है पुट वाला। इंडेक्स पुट में ये 3,84,000 की पुटें लॉन्ग करके गए थे, 39,000 पुटें शॉर्ट करके गए थे। तो ये डेटा मैं ऐसे पढ़ूंगा ना कि इतनी ज्यादा पुटें ये लॉन्ग करके गए और कम पुटें शॉर्ट करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाजार को नीचे ही ले जाना चाहते हैं। अब इन चारों डेटा को हम कंपाइल करेंगे। अभी फिलहाल एक एक करके बता रहा हूं मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर में जाता हूं ना, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग में, तो वो 21,000 लॉन्ग कवर करके गए थे और 5,000 अपना ऐड भी करके गए थे कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी पोजीशन जो है, ये पोजीशन भी बहुत बेयरिश है। तो यहाँ पे बेयरिश हमें क्या दिखा, फ्यूचर इंडेक्स जो है वो बेयरिश है, अपना जो पुट वाला एरिया है वो बेयरिश है, और जो स्टॉक फ्यूचर है वो बेयरिश है। तो तीन बेयरिश के सामने इन्होंने कॉलें खरीद ली अपने आप को हेज करने के लिए, तो बाजार ने नीचे जाना ही था, और आज हमने देख लिया कि बाजार नीचे
गया, इन्हें पहले पता चल जाता है। चलते बाजार में हमारे पास कोई डेटा नहीं आता एफआईआई का, वो आफ्टर मार्केट ही आता है। तो ये डेटा मैं इस तरह से देख के समझ के एक व्यू बनाता हूं कि अगले दिन मुझे कैसे खेलना है। तो जैसे मेरा वो वीडियो आप देखना एक्सपायरी वाला, नहीं समझ आएगा, मैंने शायद पहले ये बात बोल दी है, तो कमेंट्स में जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो उसमें हमने जो देखना है, मैंने आपको बताया है कि अगर बेरिश डेटा है ना, तो बाजार खुलने के बाद मैं पहले कॉल सेल करूंगा। अगर हम दूर दूर के कॉल और पुट बेचते हैं, तो जब मैं कॉल सेल कर दूंगा, बाजार थोड़ा सा नीचे जाएगा ना, फिर अगर मैं दूर दूर का बेच रहा हूँ, उसके बाद कहीं दूर की जाके पुट बेच दूंगा। उस बीच में अगर बाजार बंद होगा तो वो पैसे सारे मेरे हाथ में आ जाएंगे। अगर डेटा बुलिश बन के जाता है ना, तो मैं पहले पुटे बेचूंगा, उसके बाद बाजार जब ऊपर आ जाएगा तो कॉले बेच दूंगा। हालांकि मैं स्ट्रैडल से काम करता हूँ, काफी सारी चीजें हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं कैसे स्ट्रैडल में काम करता हूँ, इस पे अगर मैं वीडियो बनाने जाऊंगा ना, तो वो वीडियो कम से कम 1 घंटे की जाएगी। और किसी टाइम की स्ट्रैडल के ऊपर, अपना ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें पूरी डिटेल दूंगा क्या क्या तरीके से अगर हम फंस जाए तो अभिमन्यु वाले चक्रव्यूह से कैसे निकला जा सकता है। अगर पूरा नहीं निकल सकते तो एक हाथ गवा के निकल जाए, एक पैर गवा के निकल जाए, जान बचा के बाहर आ जाए। कहने का मतलब कैपिटल का कम से कम नुकसान कैसे हो, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। किसी टाइम, मतलब धीरे धीरे मैं बनाते ही रहूंगा। तो ये मेरा एक्सपायरी का तरीका होता है एफआईआई का डेटा देखना। मैंने आपको अभी एक चीज बता दी है शायद, कि बाजार में चारों तरफ जितनी नेगेटिविटी है ना, इतनी नेगेटिविटी में कोई माल खरीदेगा नहीं। अगर कोई माल खरीदेगा नहीं तो एफआईआई बेचेगी किसको? कहने का मतलब ये है कि इतनी नेगेटिविटी में बाजार नहीं गिरते हैं। बाजार तेज होंगे और अचानक से आप देखेंगे कि सारी नेगेटिव न्यूज पॉजिटिव हो गई है, उसके बाद बाजार को ऊपर लेके जाएंगे। अगर उसने गिरना होगा तो अचानक से उसे गिरेंगे। इस नेगेटिविटी में बाजार नहीं गिरेगा इतनी आसानी से। हम रिटेलर्स को ये बड़े लोग कमाने नहीं दे सकते हैं, ये हमें फंसा के रखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहले मैं डेली आउटलुक पे एक वीडियो बनाता था, अगले दिन मैं एक्सपायरी में क्या करूंगा मैं ये भी बनाता था। लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, मुझे आफ्टर मार्केट में आराम करता हूँ, मुझे और भी काम होते हैं, वो भी करने होते हैं। और जब मैं खुद ट्रेडिंग नहीं करता हूँ ना, तो मैं कोई वीडियो अमूमन नहीं बनाता हूँ। कई बार ट्रेडिंग कर भी लेता हूँ, तो मुझे ना धीरे धीरे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप लोग एक बार के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं डेली आउटलुक पे वीडियो बनाऊंगा और अगले दिन मैं क्या स्ट्रेटजी सोच के जा रहा हूं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है ना, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए ना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सैटरडे मेरा प्लान है साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाने का। और अपना एक अश्विनी गुजराल जी वाला मैंने बताया था कि 20-200 MA में कैसे इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, और उसका भी फायदा उठाया जा सकता है। तो वो भी मैं जैसे जैसे मौका मिलेगा ना, धीरे धीरे डालते रहूंगा। हतोत्साहित नहीं होना है। बाजार गिरा हुआ है, कई लोगों के अंदर भय बैठा हुआ है कि क्या करे क्या करे क्या करे। तो देखो जी, बाजार अंतर्गतवा तो ऊपर आ जाएगा। अगर आपकी पोजीशन साइज आपके कंट्रोल में है ना, तो आप बाजार में टिके रहोगे। अगर आपका पोर्टफोलियो है, या फिर आपके फ्यूचर लॉन्ग है, तो या स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है, या कुछ भी है ना, उन्हें हेज कर दें। आप ये मान के चलें, मंथली हेज करिएगा। अगर इंडेक्स भी करेंगे ना, तो मंथली पुट से हेज करिएगा। इसका मतलब आप ये मान के चलेंगे, अगर बाजार गिर भी जाता है ना, आपने अपने आप को लिमिट कर दिया लॉस के लिए। जैसे आज जितना बेरिश व्यू इन्होंने बनाया है ना, मैंने क्या करा था, बाजार खुलते ही अपने निफ्टी के फ्यूचर बेच दिए थे काफी मोटी क्वांटिटी में। लेकिन मेरे पास स्टॉक्स लोग काफी थे उन्हें हेज करने के लिए, और मैंने अक्टूबर की 19600 की कॉल 120 की वैल्यू से खरीद ली। हालांकि क्लोजिंग बेसिस में ये ट्रेड मेरी लॉस में आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाजार कल ऊपर जाए, जिसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है और अपना आज निफ्टी आईटी भी काफी तेज हुआ था। तो जो मैंने फ्यूचर शॉर्ट करे ना, वो मैंने अपने जो स्टॉक्स लॉन्ग कर रखे हैं ना फ्यूचर में, उनको हेज करने के लिए करे, कि कहीं झटके से ये 2-4% उड़ा दे तो मेरे को 2 पैसे यहाँ से प्राप्ति हो जाए। हालांकि सारे स्टॉक लॉन्ग्स के सामने ना मेरी पुटे भी लॉन्ग होती है, मैं हमेशा हेज रहता हूँ। अमाउंट बड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे पता है वो कितना होगा। इसलिए कभी भी कोई भी पोजिशनल ट्रेड करे ना, उसमें उसे हेज जरूर रखें। क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बाजार तेज होगा ना, आप 1-2% की चाल के लिए नहीं खेलें। कोई स्टॉक वगैरह कोई भी करे ना, तो कम से कम 10%, 5% का रखें, जिसमें से 1-1.5% की कॉस्टिंग भी चली जाए ना, तो आपके हाथ में पैसे आ जाए। और बाजार है
सबको परेशान करता है, हर ट्रेडर परेशान होता है, लेकिन आपने जो स्ट्रेटजी पकड़ी है ना, उसको पकड़ के चलना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये बाजार आप अकेले नहीं हो जिसको परेशान करता है। और आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो परमानेंट प्रॉफिट में नहीं रहती है, वो लॉस में भी आती है। तो लेकिन परमानेंट लॉस में भी नहीं रहती है, वो प्रॉफिट में आती है। तो नथिंग इज परमानेंट हियर। लगे रहिए और स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।